श्रीमान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। संतरी खड़ा रहे। विसर्जन। खर्चा आएगा लेकिन हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। आरोपी को पकड़ना बहुत आसान रहता है। अगर कोई पहली बात तो उसमें डर बैठ जाता है, सीसीटीवी कैमरा जिसके लगे हुए हैं, तो वारदात होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। हो भी जाए तो उसको पकड़ना बहुत ईजी रहता है। हम थोड़ा लालच के चक्कर में कि पैसे बचा लेंगे नहीं लगाते। सीसीटीवी कैमरा लगाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे व्यापार से नहीं साहब का कहना है कि तिराहे पे 3 कैमरा लग गया ना। मजिस्ट्रेट आप छुट्टी चले गए थे। ये तो आप निश्चित रहिए, कोई भी सूचना देंगे वो गोपनीय रखी जाएगी। नाम नहीं और कोई कुछ बरुंदन क्या कह रहे हो? बरुंदन सर एक बड़ा कस्बा है सर, वहाँ एक चौकी है पुलिस की, एक ड्यूटी होना चाहिए। चौकी होनी चाहिए। चौकी होनी चाहिए था। प्रस्ताव भेजो। सही है। आप अपने लिख के भिजवा दो। ग्राम पंचायत से दे दूंगा मैं, अभी बनवा। एसपी साहब के कहीं दे दो, उनको प्रस्ताव आगे चल जाओ साहब को। ठीक है, थैंक यू सर। मेरी निगाह पहली बार गई। नंबर आ सकता है आप लोग तो खासकर हाईवे पे चढ़ रहे हो बिना हेलमेट लगाए हाईवे पे नहीं चढ़ना। वो गांव जैसे हाईवे पे जो वाले होते हैं ना, गांव वाले जो बिल्कुल हाईवे से सटे हुए गांव है, वो सोचता है इधर से बस खाली मुझे 500 मीटर ही तो जाना है। वो 500 मीटर में ही जिंदगी खत्म हो रही है। सही है सर। वैसे हमने अभियान भी चलाया था कि हाईवे के जो इतने भी ये वो जो अपने वो हैं गाँव चलान बनाते हैं, कोई ऐसा नहीं है पुलिस के पास पैसे जा रहे हैं। ये तो आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए चलान बनाते हैं। ये ऐसा लगता है कि पुलिस पैसे ले रही है तो पुलिस के पास जा रहा है। ये तो वो है कि एक जागरूकता का भी तरीका है और दूसरा थोड़ा डर भी पैदा होना चाहिए कि बिना हेलमेट या सीट बेल्ट लगाए निकलेंगे तो कार्रवाई हो सकती है। अब तो सीट बेल्ट पीछे जो बैठा हुआ है उसको भी लगाना जरूरी है। ऐसे हादसे हो चुके हैं, अगर पीछे सीट बेल्ट लगाया होता तो उसकी ज़िंदगी बच जाती। तो अपने लिए बहुत ज़रूरी है कि सीट बेल्ट पीछे भी बैठा हुआ आदमी है और उसको भी लगाना बहुत जरूरी है। नोट कर लो भाई। 87 एक मिनट सर। 648 87648 62 310 87648 62 310। इसके अंदर ये व्हाट्सएप नंबर भी है। इसमें आपको कुछ भी लगता है, कोई भी आपको लग रहा है कोई गलत चीज़ हो रही है, कुछ गलत हो रहा है तो इसको तुरंत भेज सकते हैं और इसके जो सूचना रहती है वो गोपनीय रहती है। लगता है कि इस पर भी डाउट है तो सीधा मुझे भी भेज सकते हो या सीओ साहब को भी भेज सकते हो। डिपार्टमेंट के लिए रोटी हो जाए। जैसा मैं सर्कल के बारे में आप लोगों को बता दिया जी। दूसरा साइबर अपराध के बारे में पहले ही बताया था। साइबर थाना
हर जिले में खुल चुका है, अपने यहाँ भी साइबर थाना खुल गया। जी सर। लेकिन साइबर थाने का ये मतलब नहीं होता कि साइबर अपराध खत्म हो जाएंगे। जी ऊपर। जो है हम जितना भी मोबाइल फ़ोन या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, जितना भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उल्टा वो बढ़ेगा ही। तो इसके बचाव का बेस्ट तरीका है कि सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के पास कितने के पास फ़ोन आते हैं कि इंश्योरेंस के कंपनी से बोल रहे हैं, बैंक से बोल रहे हैं, OTP, कोई मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा जिसके पास फ़ोन कभी नहीं आया हो। और वो जो फ़ोन कर रहा है आपको पता है कोई बूंदी का थोड़ी है वो, बिहार का, छत्तीसगढ़। तो अपने को इस चीज़ में सबसे ज़्यादा होशियार रहने की जरूरत है। व्हाट्सएप के थ्रू भी कईयों के साथ फ़ोन आ जाते हैं, उसके अंदर कोई न्यूज़ फोटो उसके अंदर दिखा देते हैं या DP लगा देते हैं। जिसके साथ ऐसा हो जाता है वो शर्म के मारे सामने नहीं आता नहीं आता। और फिर वो पैसे मांगते हैं, या तो हम इसको वायरल। वार्ड गली वाला जो मेन रोड है, मेन रास्ता है 2-3 का, तो वो अक्सर जाम रहता है। जब सब्जी मंडी अलग हो गई ना, तो वो दुकानें वहाँ लग जाए तो वो समस्या है ही सर यहाँ, वो समस्या वो गली पूरी ब्लॉक रहती है। हम रास्ते में ठेले लगा इधर आते हैं तो गाड़ी निकलती है, मोटरसाइकिल रहती है, कभी कभी कार निकालते हैं, कोई 3 किले ऐसा लड़ाई का माहौल रहता है। तो रास्ता है ना, मेन रास्ता उससे क्लियर हो गया था। ठीक है, दिखवा लेंगे। ये तो क्लियर होता, बिल्कुल आम रास्ता, बिल्कुल जाम कर रखा है। हमें नहीं, सभी लोग, हमारी खेती उधर है तो हम लोग जाते हैं तो बड़ी परेशानी है। क्या इसका रास्ता? ये आप कह रहे थे यहाँ लाके उसको बिठा के कोटा न जाने कहाँ तलाश किया। कार्ला वाले करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरा खुद का मोबाइल निकाल कोटा के ही आते होंगे यहाँ बूंदी बच्चों को भेजते हैं, समझदार नहीं आता उनके साथ। बच्चे आते हैं 15 साल 12 बच्चा साल को 13 कौन साल, लेके आया उसका पता लगाना पड़ेगा। नाबालिग बच्चों को। एक MP की वो पेरेंट्स को बाइक ही नहीं छोड़नी, सीज कर देना उसको जो भी गाड़ी चला रहा है। और ये ओवर क्राउडिंग, ये इन पे ट्रॉलियों पे ज़्यादा लोग भर भर के आ रहे हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी है। उनकी रिपोर्ट देना है। कहाँ के रहने वाले? अभी बता दिया पुलिस का सायरन मोटे वाला का मोटरसाइकिल है, उस ओनर को भी नुकसान हो। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर कि नाबालिग के चालान बनाए, 3 बैठने वाले के बनाए या नहीं बनाए। दूसरा, ट्रोलियों में अत्यधिक संख्या में बैठ के लोग आते हैं, हम उस मोटरसाइकिल वाले को छोड़ दें 3 को, पर जब 20 सवारी बैठी है, 25 सवारी बैठी है, क्योंकि साहब दुर्घटना के नहीं आती। हमारे तालेड़ा की एक ऐसी दुर्घटना हुई है जो दुर्घटना का एक इतिहास रहा है। भाई साहब नाथूलाल जी के परिवार की गोविंदपुर बावड़ी में दुर्घटना हुई, 23 लोगों की डेथ हुई और 23 के हाथ पैर टूटे। अगर इस टोली में अगर वो लोग नहीं होते तो मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूँ साहब कि वो टोली काल कलवित नहीं हो। तीसरी बात कि कोई भी टोली गुड्स व्हीकल के लिए एज पर लोग काम में नहीं ली जा सकती, चाहे वो ईंट की हो, चाहे लकड़ी की हो, चाहे सरिये की हो। हाँ, अगर वो ओनर जो खुद अपने खेत पर बनाने के लिए, कोठड़ी बनाने के लिए ले जा रहा है, उसको अलाउ है, कानून में भी अलाउ है। वो किसी सामाजिक संस्था के लिए ले जा रहा है, वो भी अलाउ है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अगर रोका जाए ना सर, तो मैं समझता हूँ कि कानून की और लोगों की काफ़ी बड़ी रक्षा हो सकेगी। दूसरा, मैं आपके माध्यम से आदरणीय CI साहब से कहना चाहता हूँ, कहा भी है तलेड़ा में एक बुधवार का हाट लगता है सर। मेरा मानना है कि 1 दर्जन जेब कट्टे आते हैं कम से कम। मेरी वाइफ का मोबाइल सब्जी लेते निकाल लिया, जिसकी रिपोर्ट आपके पास है। अब एक महिला सब्जी लेगी, क्या करेगी साहब? बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ साहब। तो ये हाट में कम से कम 4 पुलिसकर्मी तो आपके दोनों साइड पे लगे, और अगर एक बार जेब कट्टे गिरफ्तार कर लिए तो शायद वो दोबारा यहाँ अपराध नहीं करेंगे। जेब कट्टे बहुत आते हैं सर, और वो पुलिस को इतना चकमा देते हैं कि जिसकी वजह से कुछ नहीं कर सकते सर, क्योंकि पुलिस भी कहाँ रोकेगी। किंतु थोड़ा सा मेरा सुझाव ये है कि इस विषय पर अगर ध्यान दिया जाए तो गरीब लोगों का नुकसान होने से बचेगा, जेब कटने से बचेगी। अब मान लो किसी की 100-200 रुपये की जेब
जल्दी इसके अंदर एक अभियान चला के पहले तो इन डीजे वालों को सारे उड़ा देंगे और बिना अनुमति के कोई डीजे बजेगा नहीं। ठीक है तो अभी ये प्लानिंग चल रहा है। तो लेकिन आप लोगों ने तो वहाँ बूंदी में तो उन्होंने ज्ञापन भी दिया कि इसको कराओ। आप लोगों ने कभी टाइम और आवाज लिमिट, आवाज जितना वो सबको वो डेसिबल मीटर दे रखा है। थाने में है क्या? 80 डेसिबल ऐसे कैसे होगा? पूछो इससे। 80 डेसिबल बजेगा नहीं, लेकिन उससे पहले भी अगर ये बजाते हैं ज्यादा जोर से और वैसे करते हैं और वो मॉडिफाइड है तो वो डीजे तो बंद होगा। 80 डेसिबल तो किसी भी समय बजाए और 10 बजे बाद ऑनरेबल और वो मॉडिफाइड जैसे कर रखा है वो अलाउड नहीं है। जो एमवी एक्ट के नियम है उसी के अनुसार वैसे ही बच सकता है और वैसे ही बना सकते हैं, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। और एक बार नींद खुलने के बाद इसकी समस्या हल कर देंगे। थैंक यू सर। पाबंद अभी करा देंगे यही सब। थैंक यू सर। सारे डीजे वालों को भी पाबंद करा हमने लिस्टिंग बना ली है, सारे मैंने थानों वालों की बनवा ली है, इन्हों की बना ली है। कितने हैं डीजे वाले यहाँ? 7 हैं। कितने हैं भाई? कितने मिनट 7? कितने की लिस्ट आई है? ऊपर से 80 डेसिबल ज़्यादा नहीं होगा और एमवी एक्ट के जो नियम है उसके अनुसार उसका मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते उससे ज़्यादा। बिहेवियर ट्रैफिक अंदर आता है तो ये थोड़ा सा जब तक काम चले तब तक ये बाहर से निकल जाए तो थोड़ा ठीक रहेगा। कौन लोग आते हैं? पूरे बाजार दुकानदारों के सामान लेके आते हैं कौन? काफी जमा दुकानदार में सामान कैसे आएगा? नहीं, इसके अलावा और भी कई चीजें निकलती है। ये दुकानदारों के सामान तो सुबह 10 बजे तक आ जाते हैं, उसके बाद दिन भर ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक वगैरह निकलते रहते हैं। कहाँ जाते हैं? ये इधर अंदर कोई तो जबीपुरा रोड पे जाता है तो जैसे उधर बाईपास होते हुए आ जाए तो अंदर बाजार में जाम नहीं लगेगा। ट्रैफिक वालों को बोल दो अगर ऐसा छोटा सा तो कस्बे का रोड है साहब। वैसे तो बनना चालू हो गया सर। सिलेंडर बच्चों को बचाने के लिए मेरी हालत करवाई। ये पाबंद करा दिया था क्या? कहाँ गया? पहली बार रिपोर्ट आई पति है, बच्चे को ले गया। नहीं, ये कहना मारपीट करता है, दारू पी के। हाँ, शराब पीता है, सासू शराब पिलाती है, बिताती इसको ये कोई नशा मुक्ति वाला बना हुआ है क्या? इसको जानते हैं उसको? दाल रोज पीता है क्या? हाँ, रोज सासू भी पेच रोज। हाँ, सासू को तो कहाँ जाने? हो गया इंजाम साहब ने कोटा एक का दिन भी नरस शराब पिया। कहाँ गया? सासू ने सिलेंडर पेच कहाँ लिया, है? नशा मुक्ति। इसको पाबंद कर देना सर। उसको बच्चा भी ले लिया क्या? बच्चा भी ले लिया। बच्चा दिला देना और उसको पाबंद कर देना लाके इसको, दोनों को ही सास को। ठीक है। नहीं, वो तो काम चल रहा था तो किससे लड़ रहे थे? एक पार्टी कौन सी है? दोनों पार्टियाँ कौन कौन सी है? एक पार्टी है सर, एक पार्टी है। क्यों लड़ते हो? लड़े नहीं एक ही गाँव के हो? भाई, काका पति है। तो क्या रूट बनना है तो बनने दो, क्या दिक्कत है? बढ़िया रोड भी बढ़िया। थाने तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर ऐसा काम ही मत करो। रिपोर्ट करवा दी ना तो इसकी वजह से शांत करने के लिए भाई राजीनामा हो गया। अगली बार मत करना, झगड़ा मत करना, चक्कर ना काटना पड़े। और चाची इधर आ। तुम यहाँ क्यों लगाते हो भाई इनको? पड़ोसी तो है, तो चले भेज देना, चली जाएंगे। कहाँ के रहने वाली हो? तो यहाँ क्यों लगाते हो? यहाँ किसने परमिशन दिया? मंत्री को आगे ना बात करें। जगह कोई नकल ग्रुप ले लेगा कि जावे कोई ना रोड पे सब इनको भेज देना। और लगाओ सब वहीं पहुंचेंगे यहाँ तो। ये भी तो बैठे हैं। क्लियर करा देना ये। हाँ, ये भी तो। आज थाने में, तालाड़ा थाने में जनसहभागिता की मीटिंग रखी गई थी, जिसके अंदर तालाड़े का ये जो जनता थी थाना क्षेत्र की, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई कि क्या समस्याएं आती हैं, तो उनको आश्वासन दिया गया उन समस्या का समाधान किया जाएगा। और साइबर क्राइम के बारे में बताया गया कि साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है। साइबर थाना जो खोला गया है बूंदी ज़िले में, उसके बारे में भी पब्लिक को अवेयर करा गया और व्हाट्सएप नंबर भी जारी करे गए हैं
जिससे कभी भी कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी गोपनीय सूचना देना चाहते हैं किसी भी अपराध के बारे में या कोई भी घटनाक्रम के बारे में, तो उसको दे सकते हैं। उसकी जो सूचना देने वाले का नाम कभी भी उजागर नहीं करा जाएगा और उस पर त्वरित कार्रवाई करी जाएगी। और जो एक्सीडेंट होते हैं, तालेड़ा काफ़ी हाईवे एरिया पड़ता है तालेड़ा थाना क्षेत्र में, तो उसमें भी एक्सीडेंट मृतकों की संख्या में कमी लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये अभियान चलाए जाएंगे, जिसके अंदर जो हेलमेट नहीं लगा रहा और हाईवे पे चल रहा है या सीट बेल्ट नहीं लगा रहा या ओवर स्पीड चला रहा है, उनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई करी जाएगी। डीजे के बारे में पब्लिक ने आज जनसहभागिता मीटिंग में उठाया कि मुद्दा कि काफ़ी जो आवाज़ जो है काफ़ी ज़ोर से बजाए जाते हैं और 10 बजे बाद भी बजाए जाते हैं। इसके लिए हम जल्दी ही हमने डीजे वालों की लिस्ट बना ली है, उनके साथ मीटिंग करके उनको पाबंद करा जाएगा। और अब जो इसका उल्लंघन करेगा, जो डीजे बजाएगा ज़ोर से, जो लिमिट फिक्स कर रखी है उससे ज़्यादा ज़ोर से बजाएगा या 10 बजे के बाद बजाया जाएगा, उस डीजे वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी और उसके डीजे जब्त करे जाएंगे। नाबालिगों को भी वाहन चलाने का काफ़ी मामला है। नाबालिग द्वारा वाहन जो चलाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सख्त आदेश दे दिए गए हैं। जो भी नाबालिग जो है वाहन चलाएगा, उसके जो अभिभावक हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करी जाएगी।